हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है? तो हरियाणा में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। कौन सी व्यवस्था लागू है? त्रिस्तरीय। कहाँ पे? हरियाणा में। और यह किसकी व्यवस्था है? ये त्रिस्तरीय, यह पंचायती राज की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है हमारा, मांडू सिंह मलिक समिति का गठन कब हुआ था? तो इस समिति का गठन वर्ष 1972 में हुआ था। किसका? मांडू सिंह मलिक समिति का गठन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का अर्थ क्या है? तो पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का जो अर्थ है वह है 5 की सभा, यानी कि जो 5 जन होते हैं उनकी सभा, 50 की सभा। ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है पंचायती राज की? तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। किसकी इकाई है सबसे छोटी? ये पंचायती राज की, पंचायती राज की। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो इसके लिए जो आयु निर्धारित की गई है वह 18 वर्ष है। किसके लिए? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाना अनिवार्य है? तो यह वर्ष में 2 बार बुलाना अनिवार्य है। किसकी बैठक? ग्राम सभा की बैठक। उम्र कितनी चाहिए? 18 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम पंचायत का नेता या जिसे मुखिया भी कहा जाता है कौन होता है? तो यह होता है सरपंच। आपको पता ही है कि गांव का मुखिया सरपंच ही होता है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें भाग लेने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए। और ग्राम सभा चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी आयु की ज़रूरत होती है? 18 की। और पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए 21 की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक गांव में स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के लिए एक खालिस्तान होती है। तो क्या होती है सुनवाई के लिए? न्याय पंचायत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? तो यह स्तर है पंचायत समिति। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो यह किसके नियंत्रण में होंगे? तो यह विकास अधिकारी के नियंत्रण में होंगे। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक जो है, पंचायत समिति में जो कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं किसके नियंत्रण में होंगे? विकास अधिकारी के। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था निम्न में से कौन है? तो सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद है। कौन है? जिला परिषद। किसकी? स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था या इकाई बोलो। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था है। तो सबसे ऊंची संस्था कौन सी है श्रेष्ठ प्रशासन के लिए? तो सबसे ऊंची संस्था विकास एवं पंचायत निदेशालय है। विकास एवं पंचायत निदेशालय। अगला प्रश्न है, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के संदर्भ में सत्य, इनमें से जो कथन है वो कौन सा सत्य है? पहला कथन है, इसमें ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित था। पंच मिलकर के सरपंच का चुनाव करते थे। पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरपंच को हटाया जा सकता था। तो जो सही कथन है हमारे, ये सभी कथन है। अगला प्रश्न है, पंजाब पंचायती राज एक्ट 1952 में संशोधन कब किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया था वर्ष 1963 में। वर्ष 1963 में किसमें? पंजाब पंचायती राज एक्ट 1952 में संशोधन 1963 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, नवंबर 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा में किस वर्ष पंचायती राज एक्ट में परिवर्तन किया गया था? तो यह परिवर्तन किया गया था वर्ष 1971 में। नवंबर 1966 में हरियाणा पंजाब जब अलग हुए थे तो उस वर्ष पंचायती राज एक्ट में परिवर्तन किया गया था 1971 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम
1994 कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो ये वह अध्याय है अध्याय 16। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संकल्पना उल्लेखित है? तो यह उल्लेखित है किसमें? धारा 221 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो इसमें प्रावधान है कौन सा? मतदाताओं की सूची तैयार करना। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार जो पंचायत समिति द्वारा बनाई जाने वाली जो अनिवार्य समिति का जो भाग है वो निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो वह भाग है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति विभाग नहीं है। बाकी सभी विभाग पंचायत समिति के द्वारा बनाए गए हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, सामाजिक न्याय समिति और सामान्य समिति और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति नहीं है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित जो कोरम क्या है? तो उसके लिए वांछित कोरम उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत वही व्यक्ति पंचायती राज संस्था में निर्वाचित हो सकता है जो कम से कम कितनी शैक्षणिक योग्यता रखता हो? तो वह कम से कम 10वीं पास हो। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है कितनी निर्धारित की गई है? तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह 8वीं पास निर्धारित की गई है। किसके लिए? महिला और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थानीय निकायों में चुनाव हेतु अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से निर्धारित है? तो इसके लिए 5वीं पास का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए खालिस्तान योग्यता अनिवार्य की है? तो यह शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता कब से लागू की है? तो शैक्षणिक योग्यता 7 सितंबर 2015 से लागू की गई है। कब से? 7 सितंबर 2015 से क्या लागू किया गया है? पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के विषय में क्या सत्य है? तो सही कथन का इसमें भी चयन करना है। 10 वर्ष से अधिक सजा पाया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। जिस व्यक्ति का बिजली बिल बकाया है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। सहकारी संस्थानों के कर्ज का नियमित भुगतान न करने वाला व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इनमें से जो सही कथन है हमारा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहली बार प्रयोग हरियाणा में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज सुधार संबंधी कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। राज्य में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया है। तो इनमें से जो सही कथन होगा वह कथन होगा हमारा, दोनों कथन है ऊपर वाले। अगला प्रश्न है, ई पंचायत संवाद सेवा शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ई पंचायत संवाद सेवा शुरू करने का उद्देश्य ग्राम पंचायतों का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है ई पंचायत संवाद सेवा का। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत की थी? तो वह स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना। अगला प्रश्न है, हरियाणा के भिवानी जिले के किस गांव को पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है? तो वह गांव है सुई गांव। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जल संरक्षण एवं जल संचयन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2016-17 में की गई थी। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना प्रारंभिक आधार पर शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी भिवानी, झज्जर और हिसार में। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की संस्था की सिफारिशों पर विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदि के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है? तो इसके लिए चयन किया जाता है ग्राम पंचायतों की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत समिति के परामर्श पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन लाभार्थियों के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। पशु मेले से होने वाली आय का 20% जिला परिषद को दिया जाता है। तो इनमें से सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जिला परिषद कितने लाख रुपए तक के कार्य करवा सकती है? तो जिला परिषद 5 लाख तक के कार्य करवा सकती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में ग्रामीण विकास में तीव्रता, पारदर्शिता व गुणवत्ता में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो इसके लिए ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास समिति में कितने में शामिल होते हैं? तो कौन कौन शामिल होता है? एक तो महिला पंच होते हैं और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग का एक पंच और एक भूतपूर्व सैनिक। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के तहत राज्यपाल कितने वर्षों पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो यह करता है कितने वर्षों पर? यह करता है 5 वर्ष के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 31 मई 1994 को किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार देती है? तो यह 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार देती है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को चौधरी देवीलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपये की राशि दी जाती है। अच्छे कार्य हेतु श्रेष्ठ जिला परिषद को प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 8 लाख की राशि दी जाती है। स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार के लिए जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत को कितना अनुदान दिया जाता है? तो इसके लिए दिया जाता है 2400 से 8400 तक। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस संविधान संशोधन के तहत नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी? तो यह 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के नगरीय स्थानीय निकायों में कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी कि चुना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें 24 होती है। हरियाणा नगर परिषद में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो ये इसकी संख्या 25 होती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नगर पालिका परिषद के पार्षद, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा में 10 नगर निगम हैं। हरियाणा नगर निगम निम्न में से कहाँ स्थित है? तो हरियाणा नगर निगम पानीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम पंचकुला है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे पुराना व प्रथम नगर निगम? तो यह फरीदाबाद है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान के दौरान पारित किया गया था। तो यह वर्ष 2017 में के दौरान पारित किया गया था। हरियाणा नगर निगम संशोधन 2017 में कितनी जनसंख्या से अधिक वाले शहरों में नगर निगम के गठन की घोषणा की है? तो यह 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर को ही नगर निगम घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम बिल खालिस्तान में पारित किया था। यह पारित किया था 31 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए। तो कितना शिक्षित होना चाहिए? तो इसके लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शहरी निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता शहरी निकायों के लिए महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। अगला प्रश्न है, शहरी निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से कितनी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है? तो इसमें निर्धारित की गई है 5वीं पास। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।